बापूजी करेंगे 25 उठक बैठक या भिड़े करेगा कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक। सोसाइटी ऑफिस में चेक रखने के लिए जेठालाल के एक छोटे से झूठ ने गोकुलधाम में अब तक की सबसे बड़ी शर्त लगवा दी है। मेरा जेठा सच बोल रहा है। बापूजी का अपने बेटे पर ये अंधा विश्वास क्या कल पूरी सोसाइटी के सामने उनके सम्मान की धज्जियां उड़ा देगा। शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी गोकुलधाम वाली सुबह से। जेठालाल, जिसका दिमाग इस वक्त किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज बहाने सोच रहा था, तुरंत भिड़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो भिड़े की वजह से बापूजी। आजकल इस भिड़े को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस सुबह सुबह काम पर जाने वालों को रोक रोक कर टाइम पास करता रहता है। देखिए ना, सोढ़ी, हाथी भाई, मेहता साहब, सबको कैसे मुर्गा बनाकर बातों में लगा रखा है। अभी मुझे देखेगा तो मुझे भी पकड़ लेगा। इससे अच्छा हम चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। जब ये मास्टर यहाँ से टल जाएगा तब हम बालकनी से छुपकर देखकर निकलेंगे। अब आप तो जानते ही हैं बापूजी को, न्याय के देवता बापूजी को जेठालाल की ये बात सुनकर एकदम से ज्वालामुखी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, अरे हम क्यों छुपे, सेक्रेटरी है तो क्या कुछ भी मनमानी करेगा। चल, मैं आज इसकी क्लास लगाता हूँ। जेठालाल तो अंदर से कांपने लगता है। वो लाख मना करता है, बापूजी छोड़िए ना, रहने दीजिए। लेकिन बापूजी कहाँ सुनने वाले थे। वो जेठालाल को लगभग घसीटते हुए भिड़े के पास ले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है असली तमाशा। बापूजी सीधा जाकर भिड़े पर बरस पड़ते हैं। हे भिड़े मास्टर, ये क्या नया नाटक शुरू किया है तूने। सुबह सुबह बेचारे काम धंधे पर जाने वाले लोगों का रास्ता रोककर उनका टाइम क्यों खराब कर रहा है। सुधर जा भिड़े, ये गलत आदत छोड़ दे। बापूजी की ये बात सुनकर एकदम सन्न रह जाता है। बेचारे भिड़े का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने उसकी इस्त्री की हुई शर्ट पर चाय गिरा दी हो। भिड़े अपनी सफाई देते हुए कहता है, गलत आदत? मुझे कौन सी गलत आदत पड़ गई है चाचा जी। और सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए अपना हक मांगना, मतलब चेक मांगना, कोई गलत आदत थोड़ी है। बापूजी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक? इसमें चेक कहाँ से बीच में आ गया। अब भिड़े को मिलता है अपना ट्रम्प कार्ड। वो अपनी छाती चौड़ी करके बापूजी को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे इतने दिनों से वो जेठालाल से चेक मांग रहा है और जेठालाल रोज भूल जाता है। भिड़े तो यहाँ तक कह देता है कि चाचा जी, आपको इसका नाम जेठालाल नहीं बल्कि भूलेलाल रखना चाहिए था। सबके चेक आ गए हैं, बस आपके इस होनहार बेटे की वजह से सोसाइटी का रिपेयरिंग काम अटका पड़ा है। ये सुनते ही जेठालाल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगता है। अरे देवा, जिसका डर था वही हुआ। अपनी इज्जत बचाने के लिए जेठालाल तुरंत भिड़े पर पलटवार करता है और कहता है कि भिड़े हमेशा राई का पहाड़ बनाता है। जेठालाल कहता है, अरे सबके चेक आ गए ना, तो जाके दिखा। लेकिन फिर जेठालाल अपनी चालाकी दिखाते हुए बापूजी से कहता है, चलिए बापूजी, अभी इसके पास चेक दिखाने का टाइम नहीं है, रात को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, भिड़े भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भिड़े जेठालाल का हाथ पकड़ लेता है। नहीं नहीं, रात को क्यों, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब्दुल, ओ अब्दुल। भिड़े अब्दुल को आवाज लगाता है और उससे सोसाइटी ऑफिस की चाबी मांगता है ताकि वो बापूजी को साबित कर सके कि जेठालाल ने चेक नहीं दिया है। लेकिन गोकुलधाम में सीधे तरीके से तो कोई काम होता ही नहीं है। अब्दुल मासूमियत से बताता है कि ऑफिस की ओरिजिनल चाबी तो उससे गुम हो गई है और डुप्लीकेट चाबी पोपटलाल के पास है। और सोने पर सुहागा ये कि पोपटलाल अपने किसी काम से बाहर गांव गया हुआ है और वो सीधा कल ही वापस आएगा। ये सुनते ही जेठालाल के चेहरे पर ऐसी चमक चमाती हुई मुस्कान आती है मानो उसे लॉटरी लग गई हो। वो अंदर ही अंदर नाचने लगता है कि आज तो वो बच गया। जेठालाल बापूजी से कहता है, देखा बापूजी, ये भिड़े सिर्फ बातें बनाता है, चलिए हम चलते हैं। लेकिन भिड़े अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि बिना चेक लिए वो जेठालाल को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अब जेठालाल को समझ में आ जाता है कि भिड़े ऐसे नहीं मानेगा, तो हमारा जेठा एक ऐसा भयंकर और खौफनाक सफेद झूठ बोलता है जो आगे चलकर पूरे गोकुलधाम की नींव हिलाने वाला है। जेठालाल एकदम सीना तान कर कहता है, अरे भिड़े, मैं तुझे चेक दे चुका हूँ, एक ही चेक दो दो बार क्यों दूं। ये सुनते ही भिड़े के दिमाग की नसें फटने को हो जाती हैं। दे चुका है? कब दिया, कहाँ दिया, किसको दिया। भिड़े बौखला जाता है। जेठालाल अपनी कहानी गढ़ना शुरू करता है। अरे मैं अपनी दुकान जाते वक्त तुझे चेक देने जा रहा था। मैंने देखा सोसाइटी का ऑफिस खुला है पर अंदर कोई नहीं था, तो मुझे लगा तू वहीं आसपास होगा। मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने चेक चुपचाप ऑफिस की टेबल पर रख दिया और चला गया। पूरी सोसाइटी ये सुनकर हैरान रह जाती है। हाथी भाई और मेहता साहब भी भिड़े से मजे लेने लगते हैं कि अरे मास्टर, तुम इतने पर्टिकुलर होकर भी सोसाइटी का ऑफिस खुला छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे। भिड़े खुद गहरे सदमे और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ऑफिस खुला छोड़कर गया तो गया कहाँ। बापूजी जेठालाल की इस मनगढ़ंत कहानी को परम सत्य मान लेते हैं और भिड़े को कहते हैं कि वो जेठालाल को थैंक यू बोले। बेचारा भिड़े मन मारकर जेठालाल को थैंक यू तो बोल देता है, लेकिन उसकी जासूसी वाली आंखें जेठालाल के चेहरे का पसीना पढ़ लेती है।
भिड़े एकदम से चिल्ला उठता है, रुकिए चाचा जी, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। इसे अभी अभी पता चला कि चाबी पोपटलाल के पास है और ऑफिस कल तक नहीं खुलेगा। बस इसी बात का फायदा उठाकर ये मुझे उल्लू बना रहा है। बापूजी को भिड़े की ये बात अपने सम्मान पर चोट जैसी लगती है। वो भिड़े से कहते हैं कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो अभी ऑफिस खोले और खुद देख ले कि चेक अंदर रखा है या नहीं। भिड़े फिर से वही बात दोहराता है कि चाबी तो पोपटलाल के पास है। लेकिन दोस्तों, अभी असली हंगामा तो बाकी था। भिड़े हार मानने वालों में से कहाँ है। भिड़े अब्दुल से कहता है कि तुरंत किसी चाबी वाले को फोन लगाओ और ताला खुलवाओ। अब्दुल फोन लगाता है, लेकिन किस्मत देखिए, वो चाबी वाला अपने बच्चों के साथ वाटर पार्क में मजे कर रहा होता है और आने से साफ मना कर देता है। जेठालाल की सांस में सांस आती है। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। तारक मेहता भी समझाते हैं कि किसी अनजान चाबी वाले से सोसाइटी की चाबी बनवाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कल तक पोपटलाल का इंतजार कर लेना चाहिए। वो गुस्से में उबलते हुए कहता है कि मुझे आज इसी वक्त साबित करना है कि जेठालाल एक नंबर का झूठा है। यहाँ तक कि जोश में आकर सोढ़ी भी कह देता है कि मैं अभी एक लात मारकर दरवाजा तोड़ देता हूँ। जेठालाल सोढ़ी को रोकता है और समझाता है कि इस भिड़े की बाल हट के चक्कर में सोसाइटी का नुकसान क्यों करना। बापूजी भी भिड़े पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, तू मेरे जेठिया पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि मेरे जेठा ने अगर चेक रखा है तो रखा है। और फिर होता है वो महाविस्फोट। भिड़े बापूजी को चुनौती दे डालता है, चाचा जी, मैं भी डंके की चोट पर कहता हूँ कि इसने चेक नहीं रखा है, चलिए शर्त लगाते हैं। जेठालाल ये शर्त शब्द सुनते ही ऐसे घबरा जाता है जैसे उसके सामने बबीता जी नहीं बल्कि कोई शेर आ गया हो। वो बापूजी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बापूजी अपने स्वाभिमान और जेठालाल के झूठे सच के नशे में चूर होकर वो ऐतिहासिक घोषणा कर देते हैं। बापूजी कहते हैं, कल पोपटलाल के आते ही ऑफिस का दरवाजा खुलेगा। अगर मेरे जेठिया का रखा हुआ चेक अंदर नहीं मिला तो मैं पूरी सोसाइटी के सामने यहीं खड़े रहकर अपने कान पकड़कर 25 बार उठक बैठक करूंगा। ये सुनते ही जेठालाल की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर भागने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, नहीं बापूजी नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन बापूजी कहाँ रुकने वाले थे। भिड़े भी अपनी अकड़ में कहता है, और अगर चेक अंदर मिल गया चाचा जी तो मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी के सामने 25 नहीं पूरे 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करूंगा। शर्त लग चुकी है, फैसला हो चुका है। सोढ़ी मजे लेते हुए कहता है कि कल सोसाइटी में बिना दिवाली के पटाखे फूटने वाले हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं जेठालाल, बापूजी और तारक मेहता को एक ऑटो रिक्शे में। बापूजी अभी भी भिड़े को कोस रहे हैं और इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि कल भिड़े सबके सामने जलील होगा। लेकिन जेठालाल की शक्ल ऐसी हो गई है जैसे किसी ने उसे करेले का जूस बिना शक्कर के पिला दिया हो। वो मन ही मन रो रहा है कि कल तो बापूजी को 25 उठक बैठक करनी ही पड़ेगी। जेठालाल बापूजी से शर्त कैंसिल करने की मिन्नतें करता है, ये कहकर कि भिड़े एक शिक्षक है और उसे ऐसे सबके सामने सजा देना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बापूजी अपने उसूलों के पक्के हैं, वो साफ मना कर देते हैं।